बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर और अंदर बड़ा माहौल गर्म था। काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। आज की समाअत का हवाल हम आपके सामने रखेंगे और अब काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन और उससे जुड़े हुए मामलात और क्या जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बाकी जजेस वो कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल पर मेरे साथ मौजूद हैं कोर्ट रिपोर्टर वसीम मलक साहब। मलक साहब, एक तो बताइएगा, आज काजी फायज ईसा जो है वो काफ़ी आज इंटरप्ट करते रहे बैरिस्टर अली ज़फ़र को, लेकिन एक तल्ख कलामी भी हुई मुस्तफ़ीन काज़मी एडवोकेट के साथ, और थोड़ा सा आप कमरा अदालत का माहौल बताइएगा। अच्छा, देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सारे मामले में हमें जो जल्दबाजी नज़र आ रही है, वो शायद इस मामले को 30 सितंबर को ही वाइंड अप करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला अंडू करना चाहते थे। जो फ्लोर क्रॉसिंग है, जो लोटा क्रेसी है, उसकी इजाज़त देना चाहते थे, और जिसकी मदद से फिर पार्लियामान ने आईनी तरमीम की एक हतमी जो कोशिश है वो करनी थी। मगर पहले दिन क्या हुआ कि जस्टिस मुनीब अख्तर की वजह से बेंच नहीं बैठ सका। दूसरे दिन कल दोबारा बेंच बनाया गया। कल के रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हैं उन्होंने दलाइल दिए। आज बैरिस्टर अली ज़फ़र की बारी थी और आज बेंच कोशिश कर रहा था कि इस मामले को कंक्लूड करे, मगर बैरिस्टर अली ज़फ़र, क्योंकि अब सब जानते हैं कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो फ़ैसला तो देना है, उन्होंने फ़ैसला तो ऑलरेडी सोच रखा है। जो इस सारे मामले में इस टाइम स्पैन में टाइम बाय करने की जो टैक्टिस थी, उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है वो आज बड़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त आज के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केस है वो लड़ा है। लेकिन जैसे जैसे ये मामलात आगे जाते जा रहे हैं तो समाज जो है वो आए रोज़ एक गैर मामूली सूरत हाल अख्तियार कर जाती है। आज के रोज़ बैरिस्टर अली ज़फ़र मुतअद्दिद मरतबा बेंच के सामने खड़े होकर कहा कि ये बेंच गैर कानूनी है, ये बेंच गैर आइनी है, और वो इस बेंच के सामने केस को मेरिट्स के ऊपर प्लीड नहीं करेंगे। उन्होंने इतराज़ात उठाए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन इतराज़ात का फ़ैसला होना चाहिए और उसके बाद फिर वो आगे देखते हैं। इतराज़ात क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जब अली ज़फ़र साहब बोल रहे थे तो इसी दौरान मुस्तफ़ैन काज़मी साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के तो वो वकील नहीं हैं, वो हाई कोर्ट के वकील हैं, गालबन साबिक CDA के चेयरमैन भी रहे हैं। तो वो रोस्टम पर आए और जब वो पहुँचे तो अली ज़फ़र साहब से उन्होंने बात करने की कोशिश की। तो अली ज़फ़र बेंच से मुस्तफ़ीन काज़मी साहब की तरफ मुतवज्जे हुए। तो चीफ़ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर ये बात बड़ी सख्त नागवार गुजरी, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील दलाइल दे रहे थे, काजी फायज ईसा साहब बड़े तामुल से सुकून से सुन रहे थे। जैसे ही अली ज़फ़र साहब आए तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को बार बार टोका गया, कहा जल्दी करें, बात सुन ली है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने आते ही, जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने उन्हें इंटरप्ट किया, तो उन्होंने आते ही एक बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे मेरे तरीके से केस को नहीं लड़ने देना चाहते तो फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ से। फिर जिस पर काजी फायज ईसा साहब खामोश हो गए। अच्छा, इसी असना में जो मुस्तफ़ैन काज़मी साहब आए तो काजी फायज ईसा साहब उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे। उन्होंने माइक पकड़ा और शुरू हो गए। उन्होंने पहला लफ्ज़ बोला, क्योंकि इसमें एक तस्दीक करनी वो भी ज़रूरी है, बतौर सहाफ़ी हमारी ज़िम्मेदारी है कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि काजी फायज ईसा को कहा गया है फ्रॉड ईसा मुस्तफ़ैन काज़मी की जानिब से, या फ्रॉड चीफ जस्टिस। तो ऐसे कोई अल्फाज कमरा अदालत नंबर 1 में काजी फायज ईसा की सामने मुस्तफ़ैन काज़मी ने नहीं बोले। हाँ, उन्होंने कमरा अदालत के बाहर आकर कहा कि ये फ्रॉड चीफ जस्टिस है, फ्रॉड ईसा है। कमरा अदालत में खड़े होकर उन्होंने क्या कहा वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने आगाज़ इस बात से किया कि आप 5 गैर कानूनी बेंच में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी के ऊपर इतराज़ात आयद किए हैं, आपने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा इतराज़ है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अगवान इस बेंच में क्यों बैठे हैं। तो जब ये बात कर रहे थे तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उन्हें साथ साथ रोक भी रहे थे, उनके ऊपर बरहम भी हो रहे थे। और फिर एक लम्हा ऐसा आया कि जब वो नहीं चुप हुए तो उन्होंने ये भी कहा कि इस सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार है। हाँ, उन्होंने ये कहा कि ये सब फ्रॉड हो रहा है चीफ जस्टिस के सामने। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर हम पुलिस बुला लेते हैं। तो उन्होंने गुस्से से आके कहा कि आप बुला लें पुलिस, आप और कर भी क्या सकते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा फिर बरहम हुए। उन्होंने कहा कि बिहेव यूर सेल्फ। इतनी देर में वो उनका माइक भी बंद कर दिया गया था। कमरा अदालत में जो स्टाफ था उन्होंने मुस्तफ़ैन काज़मी साहब को उनकी नशिस्त पर भी बिठा दिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से बेंच तल्ख़ होने लगा कि आप आते हैं और आप हमारी बेइज्जती करते हैं, आपका मकसद पूरा हो गया है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं तो आपके सामने केस प्लीड कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये भी खुद को PTI का बता रहे हैं और आप भी PTI के सेनेटर थे, आपको रोकना चाहिए था। इतनी देर में मुस्तफ़ैन काज़मी साहब दोबारा रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि आप 5 गैर कानूनी हैं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल उन्होंने गुस्से से कहा कि इससे कबल अगर हमें PTI के साथ कुछ हमदर्दी थी भी तो वो अब ख़त्म हो चुकी है। वैसे थे भी नहीं। तो उन्होंने कहा थोड़ी सी जो हमदर्दी, वो भी सच बोलते हैं कभी कभार। तो इसी दौरान फिर मुस्तफ़ैन काज़मी साहब ने कहा कि हम 500 वकील बाहर खड़े हैं, मैं देखता हूँ आप फैसला कैसे करते हैं।
ये वो कहकर बाहर चले गए। तो इसी दौरान वो सब बेंच में काजी फैज़ ईसा साहब भी कि आप हमें धमकाने आए हैं, ये अब हमें धमकियाँ दे रहे हैं। बैर तो आकर उन्होंने कहा कि ये काजी साहब मेंटल हैं, इस तरह के अल्फाज मतलब वो उन्होंने जो भी है इस्तेमाल वो कमरा अदालत में जो कुछ हुआ वो मैंने आपके सामने रख दिया। उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के जो इतराज़ात थे, उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये बेंच गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि कमेटी गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि तरमीमी आर्डीनेंस आने के बाद कमेटी गैर कानूनी थी। उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ख़त लग चुके हैं। उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का हवाला दिया। जब सारे इतराज़ात उन्होंने उठा दिए, उन्होंने कहा कि रिव्यू जो है वो अथर जज के बगैर नहीं सुना जा सकता। अथर जज ने खुद को केस से अलग नहीं किया, वो इस कमेटी को नहीं मानते। तो काजी फैज़ साहब ने कहा कि जी अच्छा, इस लम्हे काजी फैज़ साहब कह रहे थे हमने आपका केस का सुन लिया, अब आप मेरिट पे दलाइल दें। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जब तक आप इस केस का इतराज़ात के ऊपर फैसला नहीं करते, मैं मेरिट के ऊपर दलाइल दे नहीं सकता। मेरे सामने तो गैर कानूनी बेंच बैठा हुआ है। तो जिस पर पांचों जजेस ने आपस में मुशावरत की और काजी फैज़ साहब ने कहा कि यानी बैठे बैठे मुशावरत कर बैठे बैठे उन्होंने कहा जी कि हम पांचों ने मुशावरत की और हम पांचों यूनानिमसली मुश्तरका तौर पर आपके इतराज़ात मुस्तरद करते हैं। बड़ा इत्तेफाक है जी। जिस पर अली ज़फ़र साहब ने फिर एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड अब यहाँ पे मसला है, जिनके ऊपर एतराज़ात थे वही बैठ के फैसला कर रहे हैं। तो जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि हम अब फैसला कर चुके हैं, अब आपकी मर्ज़ी, आपने केस लड़ना है या नहीं लड़ना। फिर अली ज़फ़र साहब ने मुख्तलिफ अदालती हवाले काजी फैज़ ईसा साहब के अपने फ़ैसले, अपने ज़ाब्ते, अपने उनके माजी को याद दहानी कराने की कोशिश भरपूर की। मगर वो शख्स जिसने ये फ़ैसला कर रखा है, वन लाइनर, मुझसे किसी ने पूछा कि तुम इस मुकदमे को क्या देख रहे हो। मैंने उन्हें कहा कि अदालत उज़्मा में बड़ी बदकिस्मती है, इससे बढ़कर इस मुल्क की बदकिस्मती नहीं हो सकती, आपकी, मेरी, हमारे देखने वालों की बदकिस्मती नहीं हो सकती कि इस मुल्क का चीफ जस्टिस एक गैर कानूनी बेंच बनाकर आइनी तशरीह का मामला सुन रहा है। उस गैर कानूनी बेंच से आइनी तशरीह के मामले के ऊपर फैसला देगा। उस आइनी तशरीह के फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग होगी, लोटा क्रेजी होगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में एक आइनी तरमीम आप करने जा रहे हैं। तो ये बदकिस्मती की बात है। इसका मतलब है लोटे ले लो, लोटे ले लो। ज़मीर फरोशी और उसकी इजाज़त इस मुल्क का चीफ जस्टिस गैर कानूनी बेंच में बैठ के दे रहा है, सिर्फ क्या ज़ाती मुफाद है। तो खैर उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि चलें अब आपने फ़ैसला सुना दिया, मैं जब तक अपने मोकल से हिदायत नहीं ले लेता, मुझे कल का वक्त भी दीजिए और इमरान खान से मुलाकात भी करवाइए, अहकामात दीजिए इन्हें, तो मैं अपने मोकल से हिदायत लूँगा और उसके बाद आकर आपके सामने अपना केस रखूँगा। और अब आपकी भी इतलात हैं, जैसे आपकी खबर है कि कल के रोज़ PTI बाइकआउट कर सकती है। तो अब मुमकिन तौर पर कल अली ज़फ़र साहब आकर इमरान खान से मुलाकात करके क्या बताते हैं वो तो कल के रोज़ ही सामने आएगा। मगर इस सारे मामले में फिर बेंच ने ये हुक्म दिया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल कमरा अदालत में मौजूद थे, उन्हें कहा कि आप अली ज़फ़र साहब से रब्ता करें। अली ज़फ़र साहब आपसे भी रब्ता करेंगे, आपके ऑफिस से रब्ता करेंगे आज रात से पहले और कल सुबह 10 बजे से पहले। इन दोनों टाइम स्पैन में जब भी अली ज़फ़र साहब चाहें, चाहे दोनों मरतबा चाहें, चाहे एक मरतबा चाहें, मुलाकात कर लें और कल के रोज़ आ जाएँ। जिसके बाद फिर आखिर में थोड़ा सा आईनी अदालत के ऊपर भी तज़किरा हुआ और जब अली ज़फ़र साहब, काजी फैज़ साहब ने कहा कि अली ज़फ़र साहब आपने हमें नाराज़ करने की आज पूरी कोशिश की है, हम आपकी ज़ात से नाराज़ नहीं होंगे। वो थोड़ा एक मुस्कुराहट वाले वो उनका बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, आला ज़र्फ़ी। तो खैर अली ज़फ़र साहब अभी खड़े ही थे कि वो फ़ारूक एच नाइक साहब उठे, उन्होंने अली ज़फ़र साहब के कंधों पे हाथ रखा। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, जिस तरह आज के रोज़ अली ज़फ़र साहब ने 2 घंटे खड़े होकर आइनी मामलात के ऊपर अदालत की मामनत की और दलाइल दी हैं, इसके बाद तो हमारा यकीन और भी पुख्ता हो गया है कि आइनी अदालत का क़याम ज़रूरी है। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ऐसे कहा, ऐसे इशारा भी किया और ऐसे भी कहा अभी ना करें जो भी तो है, मैं इस मामले पर कोई बात नहीं करता। जिसके बाद अब वो उठ के चले गए। अच्छा, अब ये बताइए, आज जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं आ सके, जो भी वजूहात नहीं, वजूहात ये थी कि उनके फैमिली में एक जो मेंबर थे वो ज़रा अलील थे, जिसकी वजह से उनका जो केस है वो डीलिस्ट कर दिया गया बेंच में मुसरत बेंच में अकील अब्बासी साहब और आयशा मलिक साहिबा भी थी। तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, वो ठीक है, वो मैं उस पर नहीं बात कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब क्या कोई इन 11 जजेस जो बाकी हैं, कोई सरप्राइज आने की तवक्को है या इसी तरह मामलात ये तो सारे काजी साहब की मर्जी के मुताबिक और हुकूमत की मर्जी के साथ हो रहे हैं? अच्छा, इन जजेस के पास जो एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो अंडर कंसिडरेशन भी है और अंडर डिस्कशन भी है उन जजेस में। अच्छा, और वो 8 जजेस नहीं है, अच्छा, वो 11 जजेस हैं। जस्टिस शहजाद, जस्टिस अकील और जस्टिस शाहिद बिलाल, ये तीनों भी उन 8 जजेस के साथ हैं मेरी इतलात के मुताबिक। मुतादिद मरतबा बातचीत हुई है, बहस मुकालमा भी हुआ है। अच्छा, लेकिन फिल वक्त आज 2 अक्टूबर है, गालबन दिन का अब जो भी वक्त हो चुका है, इस लम्हे तक ये 3:10 हो चुके हैं, इस लम्हे तक ये फैसला नहीं हुआ। लेकिन मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में कुछ इस तरह से सामने आ सकता है, क्योंकि हमारे ज़राए बताते हैं कि अंडर डिस्कशन और अंडर कंसिडरेशन ज़रूर है कि फुल कोर्ट का इजलास बुलाया जाए। अब काजी फैज़ साहब तो फुल कोर्ट का इजलास नहीं बुलाएंगे, तो वो तमाम जजेस ख़त लिखें काजी फैज़ को कि फुल कोर्ट का इजलास बुलाएं और साथ CC कर दें उस ख़त को जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज को।
काजी फाइज ऐसा नहीं बुलाएंगे तो फिर सीनियर प्यूनी जज इजलास बुला सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं इस हवाले से मुकम्मल खामोश हैं कि फुल कोर्ट का इजलास कौन बुलाएगा। माजी में चीफ जस्टिस साहिबान ही बुलाते रहे हैं, लेकिन अब हालात इंतहाई गैर मामूली हैं, तो उन जजेस को भी अब एट द एंड ऑफ द डे आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने आना चाहिए। अगर आप कंसिडरेशन भी कर रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो फिर आपको किसी एक वाज़े स्टांस के साथ सामने आना चाहिए। अच्छा, अगर जजेस इस तरह कर लेते हैं तो क्या उस पे यानी वो ये फैसला जो है इस वक्त जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है इसको इलीगल करार दे सकते हैं? आईनी माहिरीन क्या कहते हैं इसको? अच्छा देखिए, इस हवाले से ना आइन का आर्टिकल 191 बड़ा वाज़ेह है। वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन और कानून के मुताबिक अपने जो रूल्स है वो खुद अमेंड कर सकती है। ठीक है। फुल कोर्ट बैठ के इस तरमीमी आर्डीनेंस को कलअदम करार दे देता है, अपने रूल्स खुद बना देता है। तो जब ये तरमीमी आर्डीनेंस ही फुल कोर्ट उड़ा दे तो उसके नतीजे में यही होगा कि ये बेंच भी कलअदम हो जाएगा और फिर टेक्निकली सुन भी नहीं सकेंगे। मगर उसमें जो वो जजेस अभी तक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि काजी फैज़ साहब ने फिर भी नहीं रुकना। तो टेक्निकली क्या होगा, 2 चीफ जस्टिस होंगे एक ही सुप्रीम कोर्ट में, 2 काज लिस्टें जारी होंगी, 2 बेंचेस बना करेंगे और इंतजामिया यानी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट काजी साहब के साथ होगी। तो वो मामलात फिर एक्सट्रीम एंड पे। लेकिन अब भी अगर वो जजेस कुछ भी नहीं करते तब भी मामलात बहरान में हैं। अगर वो कुछ करेंगे तो गालबन इस बहरान से निकला जा सकता है। जी वसीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये आज की समात हुई है, लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।